बाबा कहते हैं, सबसे पहले बस मुझे देखो और सबसे पीछे भी तुम सिर्फ मुझे देखो, मुझे याद करो। यह इतना लिटरली नहीं लेना चाहिए इस स्टेटमेंट को, क्योंकि एक्चुअल में उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। इसीलिए जब बाबा कहते हैं बाबा ही संसार है और बाबा में ही संसार है, और इस स्टेटमेंट को भी इतना लूजली नहीं लेना है। हाँ हाँ, यह तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, बाबा ही संसार है। क्योंकि वह बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पर्सनल हो जाता है। बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए यह अलग अलग बॉडीज नहीं है, अलग अलग नाम रूप नहीं है, अलग अलग भाषा नहीं है, अलग अलग कर्मेंद्रियों का अनुभव नहीं है। उसके पास तो कर्मेंद्रिया ही नहीं है, थिंकिंग नहीं है, क्योंकि थिंकिंग के लिए भाषा चाहिए, बॉडी के सेंसेशन चाहिए, दुनिया के लिए कर्मेंद्रिया चाहिए, सभी अनुभवों के लिए मन चाहिए। तो बाबा वह सत्य है, मन के मोमेंट से पहले वाला सत्य है। एक बहुत सुंदर कहानी है गुरु शिष्य की। शिष्य ने गुरु से पूछा, यह पत्ते मुंह हो रहे हैं, यह हवा मुंह हो रही है, क्या हवा पत्ते को मुंह कर रही है? तो गुरु ने कहा, नहीं, दोनों ही मुंह नहीं हो रहे हैं, तुम्हारा माइंड मूव हो रहा है। तो दुनिया का अनुभव, समय स्पेस का अनुभव, माइंड का, मन का मोमेंट है। और हर रात गहरी नींद में जब मन का, माइंड का मोमेंट खत्म हो तो टाइम और स्पेस का अनुभव भी खत्म होता है। क्योंकि संकल्प और कर्मेंद्रिया नहीं है तो समय स्पेस का अनुभव नहीं है।
तो मन को, माइंड को ऐसे सोचना सिखाता है बाबा, इसके बजाय पहले दुनिया है, बॉडी है, फिर आत्मा है। नहीं, पहले बाबा है, फिर आत्मा है, फिर वहाँ माइंड का शेप लेकर संकल्प और कर्मेंद्रियों के माध्यम से, जैसे कि अपने अंदर ही दुनिया का इमेजिनेशन है। इसीलिए बाबा बार बार यह कहते हैं, कर्मेंद्रियां शांत हो जाए, मतलब दिखाएगी तो वही अभी भी, पर पीछे की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। तो देखते हुए भी अंडरस्टैंडिंग से पता चलता है, जैसे दिख रहा है वैसे कुछ भी नहीं है। यह है निरंतर याद, एक बाप दूसरा ना कोई, यही सत्य है। यह एकदम डायरेक्ट सत्य है। इसमें माइंड का बिल्कुल उसका मोमेंट एकदम स्टिल हो जाता है, डेड साइलेंस। और डेड साइलेंस का मतलब ये वह डेड नहीं, नो मोमेंट ऑफ माइंड। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, बर्थडे पर फास्ट फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए, गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास, हर संकल्प समर्थ हो, बड़े दिल और सच्ची दिल हो तो हर ज़रूरत पूरी होगी। तो आज बाप दादा, बाप तो आज हीरो बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। आज का दिन आप सभी भी बाप का और बाप के साथ अपना भी बर्थडे मनाने आए हो। तो बाप दादा सर्व बच्चों को, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे, दिल के नज़दीक बैठे हैं, चारों ओर के बच्चों को सर्व संबंध से मुबारक दे रहे हैं। उसमें भी विशेष 3 मुबारक बाप, शिक्षक और सतगुरु के रूप में 3 बधाइयाँ पालना, पढ़ाई, वरदानों की चारों ओर के बच्चों को विशेष दे रहे हैं। तो आज विशेष जन्म को भक्त भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे भी मनाते हो कि यह बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का दिन है। आदि से लेके बाप और बच्चे साथ हैं। साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ है, क्योंकि बाप बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। अभी भी साथ है और अपने घर जाना है तो भी साथ जाना है। बाप बच्चों के सिवाय जा नहीं सकते और बच्चे बाप के सिवाय नहीं जा सकते, क्योंकि दिल का स्नेह साथ है। घर के बाद जब राज्य में आएंगे, ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे, तो सर्व जन्म से भी यह जन्म सबसे प्यारा और न्यारा है। इस जन्म की जो वैल्यू है सारे कल्प के 84 जन्मों में नहीं है।
ऐसा स्नेही और साथ देने वाला विशेष यह हीरे तुल्य जन्म है। तो आप सभी भी अपना जन्मदिन मनाने आए हो या बाप का मनाने आए हो कि बाप बच्चों का मनाने आए हैं और बच्चे बाप का मनाने आए हैं, क्योंकि चारों ओर के भक्त भी आज शिव जयंती शिवरात्रि कह के मनाते हैं, बड़े प्यार से मनाते हैं। बाप दादा भक्तों को भी देख भक्तों को भी भक्ति का फल देते हैं, लेकिन आपका मनाना और भक्तों का मनाना फर्क है। वह रात्रि मनाते हैं और आप अमृत वेला मनाते हो। अमृत वेला श्रेष्ठ वेला है। अमृत वेला ही बाप दादा हर एक बच्चे की झोली वरदानों से भर देते हैं। सभी की झोली वरदानों से भरी हुई है ना। रोज वरदाता बाप से वरदान मिलते ही हैं, तो कितने वरदान मिले हैं। आप एक एक बच्चों को बाप दादा द्वारा मिले हुए वह वरदानों की झोली जैसे भरी हुई है। तो आप विश्व में कितने कोटि आत्माएं हो, लेकिन उसमें भी आप बच्चों में जिसको बाप कहते हैं लक्की और लवली बच्चे, उन कोटों में से भी कोई आप हो तो नशा है। हम ही कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे हैं। कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले आत्माएं वर्तमान समय है, लेकिन बाप को पहचान, बाप का बर्थडे मनाने वाले, चारों ओर के पहचानने वाले बच्चे कोटों में कोई है। तो यह खुशी भी है कि हम कोटों में कोई है, क्योंकि यह नशा है, सदा साथ रहेगा। हाँ, माया भी पेपर लेती है, अनुभव है ना। माया का भी परमात्मा बच्चों से ज़्यादा प्यार है। बच्चे जानते हैं माया का परमात्मा बच्चों से आदि से अब तक संबंध है। माया और परमात्मा बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है, लेकिन माया का काम है आना और आप बच्चों का काम क्या है? माया को दूर से ही भगाना। लेकिन बाप देखते हैं कई बच्चे माया को आने देते हैं, खातिरी करते हैं, चाय पानी भी पिला देते हैं। यानी माया के प्रभाव में आकर सोचते हैं अभी तो टू लेट का बोर्ड लगा नहीं है, अभी तो समय पड़ा हुआ है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। तो यह जैसे माया की खातिरी है। तो बाप कहते हैं कि बच्चे माया के प्रभाव में नहीं आओ। बाप दादा अपने लक्की और महावीर विजयी बच्चों को कहते हैं, अब आवे माया फिर भगाओ, इसमें समय नहीं गवाओ। समय बहुत कम है। आपका वायदा है विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को परमात्मा का परिचय दिला के मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे, तब वह कार्य समाप्त होगा। क्योंकि नॉलेजफुल हो, ड्रामा की नॉलेज भी है, समय की नॉलेज भी है। इसी समय में ही सर्वश्रेष्ठ खजाने मिले हैं, एक समय का, दूसरा संकल्प का, दोनों महान खजाने हैं। तो नॉलेजफुल बन करके जो खजाना अभी जमा करना है, क्योंकि जमा करने का बैंक इस समय संगम युग है, फिर सारा कल्प जमा करने का बैंक नहीं मिलेगा। जो अभी जमा किया है वह काम लगता रहेगा, लेकिन जमा करने की बैंक अभी संगम युग पर ही खुलती है। इसीलिए इस छोटे से संगम युग में, इस अमूल्य जन्म में, इस कल्प का, सारा कल्प का जमा करने का यह समय है। तो यह चेक करो कितना पुरुषार्थ किया, कितना तीव्र पुरुषार्थ किया। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को जीऊं जब तक तेरे चरणों की इबादत दे दो, तेरा होकर तेरा ही कहलाऊं। हर जन्म ने तेरा
तेरी सेवा की इजाजत दे दो। तेरी कृपा ना रूठे कभी, साथ तेरा ना छूटे कभी, रिश्ता ये बाबा ना टूटे कभी। सांस बिन जी भी लूं, तेरे बिन ना जीऊं, भूले से भी ना भूलाना मुझे तेरे प्यार की दौलत दे दो। जीऊं जब तक तेरे चरणों की इबादत दे दो। चाहे कहीं भी करूं मैं बसर, मुझ पे रहे बाबा तेरी नजर। रखना प्रभु यूं ही मेरी खबर, कोई भी हो पहर सांझिया दोपहर, गाँव में तेरा ही तराना। मेरे दिल को ऐसी आदत दे दो, जीऊं जब तक तेरे चरणों की इबादत दे दो। जब तक ये